सो मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल है। आई थिंक थर्ड चैप्टर है बट हम सेकंड कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ सेकंड कर दिया, बट ये थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इसका जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकल है वो हम करेंगे। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिकल है वो ए एंड बी टू पार्टनर्स है एंड शेयरिंग रेशियो इक्वली। आई थिंक ऑल रेशियो जो इनकी दे रखी है वो इक्वल दे रखी है, क्योंकि दो पार्टनर है ए और बी, तो उनका रेशियो इक्वल 1:1 आएगा। एंड with effect from 1st April 2016 they agreed to the shares in ratio 4:3। I think 1st April 2016 को ये एग्री हुए कि जो हम आगे फ्यूचर में रेशियो लेंगे वो इसमें लेंगे। तो जब फ्यूचर की बात आएगी तो क्या कहलाएगा, हमारा न्यू रेशियो कहलाएगा। तो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या आएगा, ये आएगा। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन एंड सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। आई थिंक किसको प्रॉफिट हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है, या किसको गेन हो रहा है, किसको सैक्रिफाइस हो रहा है। तो आपने सिर्फ सीधा फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे और आपका जो आंसर आएगा नेगेटिव में आए तो वो हमारा गेनिंग कहलाएगा। अगेन रिपीट, ओल्ड रेशियो में से, क्योंकि ये ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो, अगर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करेंगे और हमारा जो आएगा आंसर वो नेगेटिव में आए तो हमारा आई थिंक गेनिंग रेशियो कहलाएगा। अगर ओल्ड में से न्यू रेशियो लेस करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो कहलाएगा। सीधा ही फॉर्मूला है, अगर ओल्ड में से न्यू लेस करेंगे तो नेगेटिव आए तो गेनिंग, अगर पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस रेशियो। तो हम करते हैं, अगर ए का निकालना चाहोगे तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है, क्यों ओल्ड माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला है। ए का ओल्ड क्या है 1/2 की जो टोटल 2 है, 1/2 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है 4/7। तो मैंने 7 को 1 से मल्टीप्लिकेशन किया और 4 को आई थिंक 2 को 4 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 7 - 8 अपॉन में टोटल आ रहा है 14 आएगा। 2 × 7 14 आ जाएगा एंड 2 × 7 तो -8 ज्यादा है +7 से, तो मैंने -1/14 कर दिया। तो मैंने जैसे कि कहा आपको, अगर ओल्ड में से न्यू लेस करते हैं नेगेटिव आ जाता है तो वो हमारा गेनिंग रेशियो कहलाएगा। तो सीधा यहाँ लिखेंगे ए इज गेनिंग रेशियो, और इसको जो नेगेटिव उसको क्या लिख देंगे, हम पॉजिटिव कर देंगे। अदरवाइज फॉर्मूला तो गेनिंग का होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर न्यू में से ओल्ड लेस करेंगे तो हमारा गेनिंग आ जाएगा, बट पजल हो जाती है, इसलिए आप ओल्ड में से न्यू लेस करो और नेगेटिव आता है तो गेनिंग आएगा, पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस आएगा। अभी नेगेटिव आ गया, अब इसको गेनिंग करेंगे तो इस माइनस को हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे 1/14 लिख देंगे। ऐसे बी का निकालेंगे तो बी का ओल्ड क्या है 1/2 और न्यू क्या है 3/7। सोल्व करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन 2 से 3 से, तो हमारा 7 - 6/14 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, ओल्ड में से न्यू लेस करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारे क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो कहलाएगा। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन होते हैं, 2 या 3 मार्क्स में आ जाते हैं कई बार क्वेश्चंस। तो आप देख लेना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। आई थिंक 2 क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट का बी पार्ट किया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना ए एंड सेकंड का ए एंड बी करके देखना, अगर उनको प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा आ रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो गुडविल निकालने के पहला जो फॉर्मेट दे रखा है एवरेज प्रॉफिट का दे रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फिर उससे कैसे फाइंड आउट गुडविल करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमें जितने साल में प्रॉफिट या लॉस होता है, आई थिंक 3 या 4 साल का जो प्रॉफिट या लॉस आपके पास है उन सबको ऐड करेंगे। आई थिंक 4 इयर्स का सपोज करो तो 4 ईयर का प्रॉफिट या लॉस ऐड करेंगे, तो जो प्रॉफिट है वो ऐड करते हैं, जो लॉस है वो लेस कर देंगे। तो टोटल 4 ईयर का जो भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या टोटल प्रॉफिट तो 4 ईयर का आ जाएगा। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ तो इसके लिए मैंने 4 से उसको डिवाइड कर दिया, तो एवरेज प्रॉफिट मेरा क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट अपना 4 इयर्स, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मैं अब गुडविल निकालना चाहूंगा तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे हम गुडविल निकालते हैं। एक बार हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि इसमें दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, एंड कैलकुलेट द गुडविल ऑफ बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 इयर्स। तो लास्ट 6 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है और एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 इयर्स दे रखा है। तो पहले लास्ट 6 ईयर का प्रॉफिट देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है।
आई थिंक फर्स्ट ईयर प्रॉफिट दे रखा है 60,000 का, आई थिंक सेकंड ईयर लॉस दे रखा है, तो लॉस हम माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट आ रहा हो तो प्लस कर देंगे। तो प्रॉफिट है तो मैंने ऐड कर दिया, जो नेक्स्ट ईयर में 40,000 का लॉस है तो मैंने माइनस कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर में थर्ड ईयर में 30,000 का लॉस हो रहा है तो वो भी मैंने लेस कर दिया, एंड फोर्थ ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसके बाद हमारा फिफ्थ ईयर में 1,70,000 का लॉस हो रहा है तो मैंने माइनस कर दिया, सिक्स ईयर में 2,20,000 का प्रॉफिट हो रहा तो मैंने ऐड कर दिया। इन सब को मैंने ऐड करने के बाद और जो माइनस को माइनस करने के बाद जो मेरा टोटल सम आया वो मेरा आया है 4,80,000। आई थिंक जो माइनस का वो मैंने माइनस कर दिया और जो प्लस के वो प्लस करने के बाद माइनस के लेस किया, तो मेरा जो आया है टोटल प्रॉफिट वो मेरा क्या है 4,80,000। ये मेरा आया टोटल प्रॉफिट। अब मैंने एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो फॉर्मूला हमारा होता है टोटल प्रॉफिट, फॉर्मूला हमारा क्या होता है इसका एवरेज प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट अपॉन में ईयर्स, जो टोटल ईयर्स दे रखी है, टोटल ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है 4,80,000 और टोटल ईयर कितनी है हमारी 6 ईयर्स, 1 2 3 4 5 6 ईयर्स को डिवाइड कर देंगे वो हमारा क्या कहलाएगा एवरेज प्रॉफिट आएगा। इसके बाद मैंने गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है एवरेज प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ ईयर परचेज, अगेन एवरेज प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा क्या आया 6 1 6 6 8 48, तो 80,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट आया और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा है 2 इयर्स, तो 2 से उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा टोटल क्या आएगा 1,60,000, वो मेरा क्या आई गुडविल आई। तो ये हमें फाइंड करनी है, जो हमने करने थी वो हमने फाइंड कर दिया। तो इस प्रकार ये एवरेज प्रॉफिट के जो क्वेश्चन वो होते हैं, ये 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं। इसी में ही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, सुपर प्रॉफिट भी होता है, आई थिंक वो हम करेंगे। इसके अलावा एक जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे देखेंगे। आई थिंक इससे अगला क्वेश्चन जो है इसी में नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आ जाता है जो हमने अभी किया है। तो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, जो ये थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक बार और हम देख लेते हैं। उसके बाद इसी में सुपर प्रॉफिट भी होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, वो देखेंगे क्योंकि वो इसी के गुडविल फाइंड आउट करने के ही कुछ फॉर्मूले हैं, वो देखेंगे। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में फोर्थ में वो ये है, आई थिंक इसमें एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स दे रखे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्स ने अपना जो व्यवसाय है वाई को बेच दिया है, एक्स ने अपना बिजनेस है वाई को बेच दिया है। तो वाई को बेचने के बाद वाई को किस ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है और किस ईयर में कितना लॉस हो रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अबनॉर्मल लॉस और एक अबनॉर्मल प्रॉफिट। तो अबनॉर्मल लॉस वो होता है जिसको हम असाधारण आय कहते हैं, और जो अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है वो हमारी असाधारण इनकम होती है, आई थिंक जो हमें प्रॉफिट होता है। तो अबनॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट जिसका हमें पता ही नहीं है, इन फ्यूचर में कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसका हम अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके खेत में आग लग चुकी है, तो हमें पता नहीं है कि हमारे खेत में आग लग चुकी है फ्यूचर में, आई थिंक लग चुकी है, क्योंकि अगर हमें पता लग जाए तो हम उसको रोक ही ना दें। तो ऐसा इंसिडेंट जो अचानक हो जाता है और आपको उसका मालूम नहीं पड़े, उसको हम अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। जिसमें आपको लॉस हुई और जिसको आपको पता नहीं, उसको अबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। तो वो होता है हमारा ऐड हो जाएगा। एक अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है जिसको हम क्या कहते हैं असाधारण आय। तो वो क्या होता है, जैसे लॉटरी में आपने पैसे लगाए और आप लॉटरी जीत चुके हो, या किसी मैच पे आपने कोई सट्टा खेल रहे हो और आप मैच जीत चुके हो, क्योंकि एक ऐसी आय जिसका आपको पता ही नहीं और आप जीत जाते हो। क्योंकि अगर आप लॉटरी पैसा लगा रहे हो तो आपको जरूरी थोड़ी है कि आप जीतो ही, हार भी सकते हो। तो इस तरह की सिचुएशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, अगर आपको अबनॉर्मल लॉस है तो ऐड होगा और अबनॉर्मल प्रॉफिट है वो लेस होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इस प्रॉफिट फॉर द ईयर्स हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो पहला 14 15 16 एंड 17 4 ईयर के प्रॉफिट है, और किसमें कितना लॉस किसमें कितना प्रॉफिट है हम शेयर करेंगे। और ये 4 ईयर का है और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 3 ईयर दे रखा है और हमें गुडविल फाइंड करनी है।
तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 14, 31 मार्च 14 को जो प्रॉफिट था वो हमारा कितना था, 40,000 था। और उसी साल 14 को ही अब नॉर्मल लॉस हो गया है, बट ये नहीं बताया गया कि किस रीजन की वजह से हुआ है, बट हो क्या गया है, अब नॉर्मल लॉस हो गया है। और किसी आई थिंक 2014 में प्रॉफिट में कुछ चोरी हो चुकी थी या कुछ माल चोरी हो चुका था। तो कॉमन सी बात है, हमें फ्यूचर में अगर कोई माल चोरी हो भी जाता है हमारा, या प्रेजेंटली चोरी हो जाता है, तो हमें पता थोड़ी होता है। अगर चोरी हमें पता होता है कि चोरी हो रहा है तो हम सेफ रहते या सेफ कर लेते अपने सामान को, बट हमें नहीं पता था और चोरी हो गया तो हमें लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, ऐड होगा, अब नॉर्मल लॉस। तो थेफ्ट है, चोरी की वजह से हुआ है तो लॉस हुआ तो ऐड हो जाएगा, और वो ऐड कर देंगे यहाँ पे 2014 में प्रॉफिट 40,000 का था, एंड जो अब नॉर्मल लॉस हुआ वो 2000 ऐड करते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, 42,000 आएगा। ऐसे ही 15 में 31 मार्च 15 में जो प्रॉफिट था 58,000 है, और अब नॉर्मल प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट हुआ, इसमें सिर्फ यही लिख रहा है कि इसमें अब नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड कर रखा है, इसमें 15 में अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है। और मैंने बता चुका हूं अब नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या होता है, लेस होता है, तो मैंने लेस कर दिया, यहाँ पे 54,000 आ जाएगा। एंड 16 में जो प्रॉफिट है हमारा 53,000 है, बट यहाँ पे अब नॉर्मल प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है, ये कह रहे हैं एक स्पेक्युलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट ऑफ 5,000 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड इंक्लूडिंग इन दैट ईयर्स। मैं बता चुका हूँ स्पेक्युलेटिव या लॉटरी या सट्टा या किसी लॉटरी में आपने पैसे लगाए और आप आप जीत गए, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, पर हमें ये तो पता ही नहीं कि 100% प्रॉफिट ही हो। जिस चीज का हमें अनुमान नहीं है और उससे हमें प्रॉफिट हो जाता है तो हमारा क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे लॉटरी से हमें पैसे मिले हैं और तो हमारा 5,000 क्या हो जाएगा, लेस होगा। यहाँ पे लेस कर दिया, मेरा 48,000 आ गया। ऐसे ही 31 मार्च 17 का जो प्रॉफिट था 62,000 था, और इसमें लॉस हो गया है। एक मशीनरी थी, वो मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी चलते चलते खराब हो जाती है तो आपको पता थोड़ी था कि वो खराब हो जाएगी, और सडनली खराब हो गई, तो ये खराब हो गई तो आप उसमें पैसे लगाओगे रिपेयरिंग के लिए, तो ये हमारा अबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। तो ये अबनॉर्मल लॉस आ गया, तो कॉमन सी बात है, मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई, उसको रिपेयरिंग कराने के लिए या फिर रिपेयरिंग का उस पर चार्ज लगेगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, अबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। 10,000 का अबनॉर्मल लॉस आ गया, तो टोटल प्रॉफिट हो, क्योंकि ऐड हो गया प्रॉफिट में अबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ पे 72,000 हो गया। अब जैसे ही आप रास्ते में जा रहे हो और आपको 10,000 रुपए मिल गए कहीं पड़े, आपको पता थोड़ी था कि 10,000 मुझे पड़े मिलेंगे कहीं पे, तो ये हमें अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है और ये हमारा क्या होगा, लॉस होगा। ध्यान रखना इस चीज का, आई थिंक लेस होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा, 42,000, 54,000 एंड 48,000 एंड 72,000। 4 ईयर के प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और टोटल जो प्रॉफिट आया मेरा इन चारों को ऐड करने के बाद 2016 आया है। मैंने एवरेज प्रॉफिट निकालनी है क्योंकि मैंने गुडविल फाइंड आउट करनी है, और गुडविल फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एवरेज प्रॉफिट का होना जरूरी है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर कितने 4 इयर्स है, 1 2 3 4 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो मैंने इसको डिवाइड किया 2016 को 4 से, तो मेरा 54,000 आया, क्योंकि 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 54,000 आ गया। तो मैंने गुडविल फाइंड आउट करनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा क्या आया है, 54,000 आया है, ये 54,000 है, और इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरा क्वेश्चन में गिवन डेटा 3 इयर्स है। तो मैंने 54,000 को 3 इयर्स से मल्टीप्लिकेशन किया तो 1,62,000 आ जाएगा, क्योंकि 30 को 30, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15 एंड 1 16, तो 1,62,000 मेरा गुडविल आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन होते हैं। इस 4 क्वेश्चन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, वो आपने करके देखना है, और इसके अलावा आप अगर आप कर सकते हो तो हमारे कुछ क्वेश्चन है, आई थिंक 5th और 6th क्वेश्चन है जो आप कर भी सकते हो, और 7th क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारे 8th तक है, आप करके देखना। 8th तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं दोबारा इन क्वेश्चन को करा दूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। इससे पहले चैप्टर में पार्टनरशिप में मैं जैसा बता चुका हूं, मैंने 40+ क्वेश्चन कर दिए थे, 45 43 तक। उसके बाद इजी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों में अगर छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर उन क्वेश्चनों में भी प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना, मैं उनको दोबारा बता दूंगा। ओके, थैंक यू।